आज हम लोग लर्निंग वीडियो में एक और इंडिकेटर के बारे में सीखेंगे। उसका नाम क्या है? पिवट पॉइंट। स्टैंडर्ड में ही आता है, ठीक है, लेकिन ये कैमेरिला पिवट इसको बोलते हैं, ठीक है। पहले मैं कुछ बता देता हूँ, ठीक है। ये मेरा ब्रोकर अकाउंट है, ठीक है। अब प्रॉफिट वगैरह क्या देखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट वगैरह का तो दो सीन है कि मैसेज भी करते हैं लोग कि प्रॉफिट क्यों दिखाते हैं, प्रॉफिट देना थोड़ी रहता है, तो मन भी नहीं करता है, ठीक है। और तो छोड़िए प्रॉफिट का, ठीक है। देख लीजिए चले जा रहा है, इसको मैं हटाता हूँ, छोड़ दीजिए, मत देखिए, ठीक है, ठीक है। पैसा किसी को देने के लिए लोग नहीं दिखाता, बिलीव के लिए दिखाता है, ठीक है। जैसे जॉब वाले लोग हैं, ठीक है, कि अपना वो आई कार्ड मिलता है ना, उस पर लिखा रहता है कि यस आई एम दिस, आई एम दिस, इस पोस्ट पे हैं। उसके बारे में सबको पता है कि किस पोस्ट पर क्या रैंक है, क्या वेतन है, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, आते हैं इंडिकेटर सेक्शन में, ठीक है। पैसा देने के लिए नहीं कोई लगाता है, ठीक है। चलिए ये यहाँ पे आते हैं, ठीक है। सिंपली लगा लेना है पिवट। अब देखिए यहाँ पे टाइप है ना, इसमें देखिए इतना तरह का होता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा देखते हैं चेंज कर करके, ठीक है। देखिए ये फिबोनाची पिवट है, ऐसा आएगा, ठीक है। फिर नंबर ऑफ पिवट बैक हटाता हूँ पहले, ये बहुत डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। 2, ठीक है। एक ही कर दूँ, 1 ही करता हूँ, सीखने के लिए है, ठीक है, कि मतलब आज का आज बस दिखा है, ठीक है। फिबोनाची वुडी, इसको देखिए, ठीक है। अब देखिए क्लासिक पिवट, क्लासिक ऐसा है, ठीक है। इसके बाद जी, ठीक है। इसके बाद कैमरिला पिवट, ठीक है। टाइम ऑटो, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं अब इसको कर देता हूँ सेंट्रल पिवट को, ये, ठीक है। सपोर्ट को ग्रीन, ग्रीन सपोर्ट को ग्रीन, क्योंकि वहाँ से मान लीजिए बुलिस वगैरह के कारण होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस को भी मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। रेड मतलब क्या हो गया आपको, वो रहेगा, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, इसके लिए है, ठीक है। अब यहाँ से मैं कर देता हूँ सेव एज डिफ़ॉल्ट, ताकि मैं अगला बार इसको निकालूँ तो बार बार इसको चेंज नहीं करना पड़े, ठीक है। चलिए पहले कुछ इसका बेसिक्स जान जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको एक काम और करते हैं, ये जो लेवल है ना, इसको राइट साइड में शिफ्ट करने का ट्राई करता हूँ मैं। देखिए लेवल पोजीशन है ना, इसको इधर कर देता हूँ, ये अब ठीक है। अब दिख रहा है ना S1R1, ठीक है। अब इसमें से अच्छा, अभी एक और बताऊंगा, पहले इसके बारे में पहले, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैमरिला पिवट पॉइंट, ठीक है, ठीक, ओके। हम लोग इसी के बारे में आज जानेंगे, क्या जानेंगे अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसका कैलकुलेशन, ठीक है। सबसे पहले इसका कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। कैलकुलेशन क्या है? सेम एज पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ठीक है। मतलब क्या है कि अच्छा, बेस्ड ऑन क्या,
बेस्ड ऑन, थोड़ा सा बस हिंट्स दे दे रहा हूँ, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है, ये है। ठीक है, अब देखिए प्रीवियस डे, जैसे मान लीजिए कि कल बनेगा, अगर कल मार्केट मान लेता हूँ कि कल मार्केट यहाँ से खुलेगा, ये इस लाइन पर से। ठीक है, 9:15 यहाँ पे कल मार्केट खुलेगा, तो कल का कैलकुलेशन कैसे होगा, प्रीवियस डे, कल के लिए प्रीवियस डे आज हो गया ना। ठीक है, एक मिनट, ये देखिए कल जब मार्केट खुलेगा उसके लिए प्रीवियस डे क्या हो जाएगा, ये है हाई, प्रीवियस डे का जो भी चार्ट है उसका हाई, ये क्या हो जाएगा, इसका सबसे लो यही बनाया है मार्केट में। आज का मार्केट का हाई क्या है, ये है, लो क्या है, ये है, और क्लोजिंग कौन है, ये देख रहे हैं, सवा ये है पॉइंट। ठीक है, ठीक है, 25,822 हाई क्या है, 25,928, लो क्या है, 25,770। ठीक है, तो इसी के बेस पे कल का पिवोट कैलकुलेट होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं, देखिए अपने आप आ गया ना पिवोट कैमरीला। अब ठीक है, अब देखिए अब फिर से नया, ये तो कैलकुलेशन हो गया इसका, है ना। अब इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन, यूज इन मार्केट, काम का बात। ठीक है, काम का बात शुरू, इंट्राडे में यूज करना है। ठीक है, इंट्राडे विद इन डे। ठीक है, ये दो तरह का ट्रेड देगा आपको। ठीक है, ये दोनों टाइप का ट्रेड देगा, रिवर्सल एंड ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन। ठीक है, और दोनों टाइप का ट्रेड देगा। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका सपोर्ट लेवल, इसका सपोर्ट लेवल क्या होगा, S3 एंड S4। ठीक है, अब देखिए S1 S2 क्यों मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको मैं अभी हटाने वाला हूँ। ठीक है, S1 S2 मेन है क्या, S3 एंड S4। ठीक है, चलिए रेजिस्टेंस कौन कौन सा है, रेजिस्टेंस सेम R1 R2 R3 एंड R4। देखिए मैं वही चीज़ बताऊंगा ना जिस पे मैं किया हुआ हूँ या करता हूँ, जो वर्क करता है। ठीक है, ये मैं अपने नॉलेज को अपने अनुसार से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग का अपना मर्जी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया। ठीक है, इसको फोकस करिएगा आप लोग। ठीक है, ये है ना, ये और ये। ठीक है, ठीक है, अब क्या करते हैं हम, क्या करता हूँ मैं बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले इसको हटाऊंगा, ये
ठीक है, R1 R2 S1 S2, ठीक है, ठीक है। S4 को अब करेंगे हम लोग पिंक, ठीक है, और R4 का करेंगे हम लोग ग्रीन। देखिए डिजाइन है ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया, S3 को ये क्यों नहीं हो रहा है, S4 और R4 पता नहीं क्यों कलर नहीं चेंज हो रहा। अच्छा कोई बात नहीं है, ठीक है, अभी फ़िलहाल तो ये ठीक है, चलिए, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब मैं बना देता हूँ कुछ, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा मैजिकल है, ठीक है। क्या मैजिकल है मैं बता रहा हूँ। देखिए ये रिवर्सल भी ट्रेड देगा और ट्रेंड में भी देगा, मतलब ये EMA जैसा भी है, EMA ट्रेंडी साइड देता है, RSI रिवर्सल देता है, ठीक है, ये दोनों देता है। चलिए यहाँ से आते हैं हम लोग, अगर R4 से ऊपर निकला तो इसको हम लोग कहेंगे ये हो गया आपका ब्रेकआउट, ब्रेकआउट हो गया ये, ठीक है। सेम यहाँ अगर R3 है, ठीक है, ये R3 है ना लेवल, ठीक है। ये देखिए ये R3 है, ठीक है, R3 और S3 रिवर्सल जोन होता है, ठीक है। तो यहाँ से होगा ये, इस पॉइंट से R3 से हम लोग लेंगे, पहले ग्रीन वाला कर देता हूँ, ठीक है। S3 से होगा, S3 से रिवर्सल, मतलब ऊपर साइड अगर जाना है जिस समय, उस समय मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, और नीचे साइड जहाँ से आना है उसको मैं रेड कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब R3 ये है, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ पता है, ताकि इजी हो जाए याद करना, ठीक है। हम लोग बहुत कंफ्यूज करते थे, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसको लिख देता हूँ ब्रेक डाउन, ठीक है, इसको, ठीक है। और ये है आपका रिवर्सल जोन, ठीक है, दिस इज योर रिवर्सल, रिवर्सल जोन S3 एंड R3, ज़्यादा छोटा हो गया क्या, ये है, ठीक है। यहाँ लिखिए S4 और यहाँ लिखता हूँ R4,
चलिए ठीक है, देखिए ये तो इसको स्क्रीनशॉट मार लेंगे आप लोग, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, भूल जाएंगे, बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बस मैं एक लाइन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। S3 एंड R3 ये क्या है, रिवर्सल ट्रेड देता है, ठीक है। और S4 एंड R4 ट्रेंड साइड ट्रेड देगा, ठीक है, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉस तो ज़रूरी है ना जानना। स्टॉप लॉस यदि अगर दो पिवोट लाइन, ठीक है, जैसे R4 R3 R5 ये एक पिवोट लाइन है, अगर दो पिवोट लाइन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो देखिए प्रीवियस पिवोट ले लेंगे SL या 50% इसका, ठीक है, 50% ऑफ दिस वन, ठीक है, ओके। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट नेक्स्ट पिवोट या 50% ऑफ नेक्स्ट पिवट, ठीक है, समझ गया, चलिए समझ गया। जैसे स्टॉप लॉस मैंने प्रीवियस पिवट होगा ना, जैसे कोई आदमी यहाँ ट्रेड ले रहा है तो ये वाला हो गया, ठीक है, पिवट उसका स्टॉप लॉस, और टारगेट ये वाला पिवट, ठीक है, सेम है। अगर आप यहाँ ट्रेड नीचे के लिए ले रहे हैं तो ये वाला स्टॉप लॉस होगा ना, स्टॉप लॉस मतलब कि आपका डायरेक्शन जहाँ पे उल्टा होता है ना उस साइड होता है ना स्टॉप लॉस, और नहीं तो फिर टारगेट जिस डायरेक्शन में है आप, ठीक है। ये इंट्राडे में यूज होता है, ठीक है। टाइम फ्रेम कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है, टाइम फ्रेम जो है वो कोशिश करिएगा आप लोग 5 मिनट तो अभी नहीं करिए, 5 मिनट या 15 मिनट, ठीक है, ओके। चलिए काम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसका बहुत सुंदर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से जूम कर लीजिएगा और उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको बस समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए अब आज का ही ट्रेड मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए मार्केट ओपन कहाँ हुआ, R3 के पास। R3 के पास क्या होता है, रिवर्सल जोन। छोड़ दीजिए मार्केट को, जैसे ही कैंडल इसके नीचे क्लोज किया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एंट्री आपका ट्रिगर हो गया इसके नीचे, ठीक है। और टारगेट हो गया आपका ये, देखिए ये कैंडल नीचे क्लोज किया, स्टॉप लॉस ये कैंडल, सेम कैंडल का हाई, और टारगेट नेक्स्ट पिवट ये S3, ठीक है। देखिए 1:1 दिया, ठीक है। एक दिन में 2-3 भी दे देगा ट्रेड ये। अगर देखिए अगर S4 ब्रेक कर देता ना, अगर आज S4 ब्रेक कर देता नीचे की तरफ तो एक ट्रेड मैं यहाँ भी ले लेता, ब्रेक डाउन उसी डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या हुआ, देखिए S4 से ये रिवर्स ले लिया है ना, ठीक है। अब देखिए S4 से रिवर्स ले लिया है ये, ठीक है, तो एक ट्रेड हो गया सेम, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये चलिए इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। देखिए अब उसको आराम से मैं ड्राइंग हटा दिया, ठीक है। अब देखिए ये S3, देखिए S3, देखिए S4 से नीचे ये क्लोज कर दिया फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, तो आप क्या करेंगे, इसके लो के नीचे सेल करेंगे, मतलब
उसको क्या बोलेंगे, पुट बाई कर सकते हैं या कॉल सेल कर सकते हैं या फ्यूचर सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे करेंगे, स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, ठीक है, जस्ट इसी पीवट के ऊपर रख लीजिए स्टॉप लॉस। अगर कैंडल जैसे ये फर्स्ट कैंडल है ना, ये काफ़ी बड़ा कैंडल है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, S4 ब्रेकडाउन पे ले यहाँ पे मान लीजिए लिए, ठीक है, इस पीवट के थोड़ा सा ऊपर रख दीजिए, ठीक है, ये टारगेट S5, ठीक है, 1:1 देखिए यहाँ भी मिला। आगे बढ़े हम लोग, ये आगे बढ़े, देखिए अब तो चूंकि ये S5 से नीचे खुला ही, ठीक है, S5 से नीचे खुला, तो S5 से नीचे खुला, अब ये क्या होगा, ये यहाँ से अप 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 अप, अब ये कहाँ पे मिलेगा ट्रेड हम लोग को, या तो R3 रिवर्सल पे मिलेगा हम लोग को, या R4 ब्रेकआउट पे मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए ये कोइंसाइड कर गया ये P और S3, ठीक है, P और S3 कोइंसाइड कर गया, ठीक है। या फिर कैसे लेंगे हम लोग कि मार्केट जा रहा है तो जाने दीजिए, ठीक है। अब ये दोबारा जब S4 को ब्रेक करेगा तो फिर से हम लोग नीचे साइड के लिए ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए जितना नियम बताया हूँ उतने पे करना है, और उसके अलावा अगर मार्केट किसी तरह से दिख रहा है तो वो या तो अवॉइड करिए या तो पहले बैक टेस्ट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये फिर एक्सपीरियंस का बात है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट, चलिए ये देखिए, ये R3 से ऊपर खुला, अब देखिए ये है ना, इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, पुल बैक लिया, ठीक है, आराम से यहाँ पे स्टॉप लॉस डालिए, ठीक है। ये रेड कैंडल लग रहा है, कोई भी ग्रीन कैंडल या कहीं भी, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर आप ले लीजिए, स्टॉप लॉस यही कैंडल का लो रखिए, ठीक है। टारगेट देखिए, मार्केट ही ख़त्म हो गया, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ठीक है, नहीं लेकिन आ गया ही तो 1:1 तो आ ही गया है, ठीक है। ओह सॉरी, ये बाई साइड का है ना, इसको लगाना होगा हमको, इसके ऊपर लिए हम, ये स्टॉप लॉस है, और देखिए 1:1 यहाँ भी आ गया, ठीक है। वैसे इसका टारगेट होता है यहाँ तक, ठीक है, लेकिन मार्केट ही ख़त्म हो गया, लेकिन 1:1 दे दिया, तो 1:1 पे आप लोग कुछ क्वांटिटी बुक कर लेंगे और फिर बाकी चलिए इस दिन देखते हैं। खुद से नहीं करना है, ठीक है, अपने मन से सेटअप नहीं बनाना है, ठीक है। अब ठीक है, जैसे देखिए ये R3 रिवर्सल होता है, ठीक है, मार्केट गया, देखिए ब्रेकडाउन किया, लेकिन इसका फॉलो अप नहीं आया, इसके नीचे नहीं आया ना कैंडल, तो यहाँ एंट्री होगा नहीं, फिर ऊपर गया, फिर देखिए ये ब्रेकडाउन किया और देखिए इसके नीचे ये फॉलो अप आ गया, तो क्या करेंगे हम लोग, जस्ट इसके नीचे ट्रिगर हुआ ले लेंगे। स्टॉप लॉस क्या करेंगे, बहुत बड़ा है तो नेक्स्ट पिवट के ऊपर रख देंगे स्टॉप लॉस। टारगेट R3 रिवर्सल होता है तो कहाँ होता है, S3 तक, ठीक है, तो यहाँ पे S3, ठीक है। चलिए वैसे यहाँ तक सेम, तो 1:1 आपको मिल गया है, ठीक है, ठीक है, 1:1 उसी कैंडल में मिल गया है, ठीक है। तो ये हुआ, फिर से अब देखते हैं, चलिए ये वाला देखते हैं, ये देखिए ये S4 ब्रेकआउट किया, यहीं पे आपको लेना है, ठीक है, ये ठीक है, बहुत बड़ा कैंडल है, देख रहे हैं, इसका हाफ ले लीजिए, ठीक है, इतना ही लीजिए। ओ ये तो गलत, ये वाला लगेगा ना यहाँ पे, ये ठीक है, इसके हाफ पे ले लीजिए, ठीक है, और देखिए यहाँ भी 1:1.92 मिला है ना, ठीक है। अब मैं लास्ट एक बता देता हूँ, ठीक है, ये वाला बस, ठीक है, बैक टेस्ट है, तो बैक टेस्ट में लिखा जाता है स्टॉप लॉस होगा ना, कोई वो नहीं है, ठीक है, उसमें कोई मतलब गलत बात नहीं है। ये देखिए S3 और P एक ही लेवल पे है, ठीक है, रुकिए इसको बड़ा करके दिखा, ये देखिए ऐसे है, दिख रहा है ना, S3 पे क्या होता है, रिवर्सल होता है, मतलब बुलिश साइड देखना है, लेकिन बुलिश साइड क्या देखेंगे, जब इस किसी कैंडल के हाई को निकालेगा तब तो देखेंगे बुलिश साइड, इसके हाई को निकाला ही नहीं तो छोड़ दीजिए,
S3 ब्रेक डाउन कर दिया, छोड़ दीजिए। अब देखिए S4 का ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। तो S4 का ब्रेक डाउन हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए ये कैंडल, ठीक है, ये कैंडल ब्रेक डाउन कर दिया, इस स्विंग को तोड़ दिया, तो यहाँ पे एंट्री ले लेंगे हम लोग, ठीक है। स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉप लॉस एक्चुअल में तो यहाँ होना चाहिए, ये पॉइंट, ठीक है, स्विंग यही है, ठीक है। लेकिन आप लोग आराम से इस पिवट के ऊपर भी ले सकते हैं, ठीक है, इस पिवट के ऊपर। वो एक्सपीरियंस बताएगा आप लोगों को, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो प्रीवियस स्विंग ही लेंगे, ठीक है, या किसी पिवट के 5 पॉइंट बफर रख के, 5 या 7 पॉइंट बफर रख के रखेंगे, ठीक है। और S4 से टारगेट कहाँ तक का आता है, S5 तक का आता है, ठीक है। तो 1:2 है। और अगर इसी कैंडल को भी अगर 15 मिनट क्लोजिंग का वेट करेंगे तो 1:3 के लगभग आ गया, ठीक है, 1:4.33, ठीक है। तो यही है कैमरिला पिवट, ठीक है। और अगर इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो आप लोग हमसे पूछेंगे, ठीक है। कहीं भी दिक्कत होगा अब इस चीज़ में तो आप लोग हमसे पूछेंगे, ठीक है। ये देखिए आज का मार्केट, ठीक है, आज का मार्केट में रिप्ले बार लगा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखिए रिवर्सल बता दिया, ट्रेंड साइड में बता दिया ना, ठीक है। अब इसके साथ देखिए, अब अगर और अच्छा इसमें करना है आप लोग को, ठीक है, तो कैमरिला के साथ आप लोग ट्रेंड को फॉलो करेंगे, ठीक है। ट्रेंड कैसे फॉलो करेंगे, ट्रेंड लाइन लगा के या सपोर्ट, या मतलब जिस साइड ट्रेंड जा रहा है, हायर हाई जिधर बनाते जा रहा है या लोअर लो, ठीक है। जैसे अभी शॉर्ट टर्म में बेरिश है मार्केट, ठीक है, तो इसके अनुसार से होता है, ठीक है। और देखिए कुछ चीज़ है जिसको कि कभी भी इसको पिवोट कैमरिला को और किस चीज़ के साथ यूज करेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा, वी वेब के साथ यूज करेंगे, ठीक है। वी वेब क्या होता है, वी वेब, ठीक है, लीजिए इसका कल बना दूंगा या परसों, ठीक है। इसमें इसको हटाते हैं, अपर लोअर, ये कुछ फ़ायदा का चीज़ नहीं है, ठीक है, ये है, ठीक है। ये क्यों ग्रीन आ रहा है यार, ठीक है, ठीक है। यही होता है वी वेब। वी वेब का फुल फॉर्म क्या होता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है, ठीक है। वो मैं कल परसों बता दूंगा, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का चीज़ है, ठीक है। इसको वी वेब के साथ यूज कर सकते हैं या EMA के साथ, किसी भी EMA हो, RSI हो, या ये मतलब नहीं होता, जितना चीज़ बताया हूँ, सुपर ट्रेंड हो, किसी एक के साथ कॉम्बो लगा लेंगे, क्योंकि इंडिकेटर है, सिंगली इंडिकेटर नहीं यूज करते हैं कभी भी, ठीक है। और ज़्यादा भी नहीं लगाना है, ऐसा नहीं है कि 20 इंडिकेटर को डाल दिए उसी में, ठीक है, पूरा चार्ट भर गया, ठीक है, वो भी नहीं करते हम लोग, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे स्टॉप लॉस टारगेट तो मैं बता दिया, कॉमन मिस्टेक देखिए क्या क्या होता है, ठीक है। हर रिवर्सल पे ट्रेड नहीं लीजिएगा, अगर एक ट्रेड अच्छा बन गया, निकल गया, फिनिश्ड मार्केट, ठीक है। ट्रेंड को इग्नोर नहीं करना है कभी भी, जिस साइड मेजर ट्रेंड है हायर टाइम फ्रेम पे वेट करिए उधर का ही वो ट्रेड लेने के लिए। अगर डाउन ट्रेंड में है तो या तो R3 रिवर्सल लिया कीजिए, या तो R4 ब्रेक डाउन ले लेंगे, ठीक है। अगर ट्रेंड अप साइड है, मेजर ट्रेंड मतलब हायर टाइम फ्रेम पे अगर अप ट्रेंड में है, तो या तो R3 रिवर्सल लेंगे, या तो R4 के ब्रेकआउट पे लेंगे, ठीक है। तो ये सब होता है। अच्छा, थोड़ा सा डिसिप्लिन रहेंगे, ठीक है। और मैं क्या कहूँ, आज तो बस इतना ही था, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा हो जाए, कुछ मुँह हाथ होती, ठीक है, पढ़ाई होने के बाद ज़रूरी है, थोड़ा सा मन को तो चिल करना ज़रूरी है। अभी देखिए मैं दिखाता हूँ एक कमाल का चीज़ आप लोगों को, मेरे को भी मज़ा आता है, आप लोगों को भी आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए मैं पहला दिन से क्विज को लेता हूँ, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मतलब मैं फर्स्ट डे से क्विज लेता हूँ, ठीक है।
सबसे पहले मैं मतलब क्विज में पोल डाला, ट्रेडिंग क्या है। 78% लोग सही जवाब दिए हैं, 11% लोग जुआ लिखे हैं, ठीक है। टाइम पास कुछ नहीं 6% और 6%। चलिए पढ़ते हैं आगे। 90% ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं, ठीक है। ये देखिए एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिख जाएगा। जल्दी एंट्री जल्दी एग्जिट, फोमो, और एक एक ऑप्शन क्या है, क्योंकि उन्होंने इस पोस्ट को लाइक शेयर नहीं किया, उसको भी कोई मार दिया है, ठीक है। ये तो सही है जवाब। 64% अच्छा लगता है ये सब देख के, ठीक है। तो ठीक है आगे देखते हैं। शेयर मार्केट और गैम्बलर में क्या डिफरेंस है। चलिए 70% लोग सही मारे हैं, मतलब लोग सीख रहे हैं। अच्छा लगता है ये जान के, बहुत बढ़िया। और बस आदमी आदमी का डिफरेंस है, एजुकेटेड लोग के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। जेंडर का डिफरेंस हद कर दिए, ठीक है। आगे देखते हैं। ट्रेडिंग का सही टाइम कब होता है। जब मर्जी तब, बढ़िया है। 3:30 के बाद कैसे होगा, 9:15 से 3:30 मार्केट ओपन रहता है। खाने पीने और मूवी देखने के बाद। अच्छा, ट्रेडिंग ऐसा चीज़ नहीं है, ठीक है। पढ़ाई जैसा नहीं है, ठीक है, कि कोई लोग दिन में पढ़ लेता है, कोई लोग रात में पढ़ लेता है, ठीक है। और जब सही सेटअप बने तब अपना काम करो, फालतू बात मत करो। 13%। इतना गुस्सा मेरे से है, ये तो नाराज़गी बताता है ना कि आप लोग नाराज़ हैं मेरे से, कि क्या बता रहे हो। खैर कोई नहीं, आप लोग व्यूअर हैं हमारे, कुछ भी लिख सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या ज़रूरी है। हमेशा कमियां निकालना, भगवान का भरोसा। 22% लोग। गणपति बप्पा बचा लीजिए। सिर्फ रील देखना, ठीक है। कॉमन सेंस एंड लिटिल रिसर्च, ओके, ठीक है। अच्छा ये तो अच्छा, ये सही आंसर है, ठीक है। 56% लोग, कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए, सप्लाई जोन में ट्रेडर क्या करता है। शॉपिंग। 10%। पक्का फीमेल लोग होगी, ठीक है, जो भी मारी है, ठीक है, क्योंकि दिमाग शॉपिंग पे रहता है। गलत बात नहीं है, अगर आप सही काम करके अगर आप इनकम कर रहे हैं तो आप उसका उपभोग करिए। नहीं तो वैसे भी बोला गया है, धन का 3 गति है ना, दानम भोगम नाशम, ठीक है। चलिए लॉन्ग एंट्री शॉर्ट एंट्री, ये सही है जवाब, ठीक है। क्यों, ये देखिए एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा हुआ रहता है, ठीक है, उसको ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। चार्ट, सप्लाई जोन में ट्रेडर क्या करता है, चार्ट को डिलीट कर देता है। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। जब प्राइस ईएमए के ऊपर हो तो जनरली क्या सिग्नल होता है, मार्केट जिम जा रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। अप ट्रेंड पुलिस, ये सही जवाब है, ठीक है। कोई भी नहीं, बस मज़े ले रहा है। 11% लोग, क्या बात है, वेरी नाइस, क्या बात है आप लोग का। किस इंडिकेटर पर वीडियो आप लोग पसंद करें, वो तो आप लोग फिर मैं पोल लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर पोल करिए, ठीक है, मैं उस पर ही बनाता हूँ। फिर इस पर भी है, तो देखिए ये तीनों चारों कवर कर दिया मैं, ठीक है। RSI कर दिया, सुपर ट्रेंड कर दिया, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड कर दिया, उसके साथ मैं एक और कर दिया पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड में कैमरीला भी, ठीक है। वीवेब भी कर दूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। RSI 30 के नीचे आ गया हो तो स्टॉक को फीवर आ जाता है, ऐसा होता है क्या। ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, ज़्यादा पिट चुका है, ये सही जवाब है। मार्केट बंद होने वाली है, इसको RSI से क्या मतलब है, वो तो टाइम से बंद होगा ना। पिवोट पॉइंट का मेन काम क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बताना। इंडिकेटर गलत है, पता है, ये हम लोग को लगता है, पता है, जो लोग इसको बनाया है ना बहुत हाईली रिसर्च करता है, बहुत बहुत मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद ये सब कैलकुलेट करके और उसको बनाता है, ठीक है। ये अभी जैसे वहाँ जाके और तुरंत लगा देते हैं ना हम लोग इंडिकेटर सेक्शन में जाकर, इसके पीछे बहुत मेहनत होता है, ठीक है। पिवोट पॉइंट का मेन काम क्या है, रेलवे प्लेटफॉर्म, सही है। फ़ोन स्विच ऑफ कर दो। सही है यार, मतलब पढ़ने के टाइम में भी लोग मतलब मूड में रहता है, ठीक है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का मेन काम क्या है, मूवी ट्रेंड। सही है। बैंक बैलेंस चेक करना, बहुत सही। किसका किसका किया है बैंक बैलेंस चेक, ज़रा नीचे लिख दीजिएगा। ATR, ये सही है, ठीक है। चलिए, किस इंडिकेटर पर वीडियो आप लोग पसंद करेंगे, बोलिंजर बैंड, कैमरीला पिवोट। अच्छा, ये तो फिर उस हिसाब से मैं OBV पर भी मैं बना दिया।
ठीक है, कैमरीला पर बना ही दिया हूँ, MACD और VWAP 2 बनाऊँगा बस। OB भी किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, बिल्कुल आज ट्रेडिंग छोड़ दो, छोड़ दो है, ठीक है। 10% ऑपरेटर चाय पीने के प्राइस वॉल्यूम, ये सही करेक्ट आंसर, प्रॉफिट प्लस लॉस, ये तो ठीक है। चलिए धन्यवाद आज का, मतलब फिर मैं क्विज भी डालता हूँ और पोल भी डालता हूँ, ठीक है। जैसा हो आप लोग बताइए, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों के साथ, और थोड़ा अवेयर होइए भी और लोगों को भी करिए, ठीक है। और क्योंकि देखिए हमारे और आपके ना चाहने से ऐसा नहीं है कि लोग चांद पे नहीं जा रहा है, जाता तो है ही, ठीक है। तो लोग मतलब आगे बढ़ रहा है, मतलब बाकी भी मतलब ग्लोबलाइज जब से हुआ है कंट्री, ठीक है। तो हम लोग क्यों एक चीज़ को बांध के बैठे हैं, ठीक है। तो अवेयर होइए, अवेयर करिए, और मैं अब कल परसों से एक आधे स्टॉक का भी एनालिसिस करना सिखाऊंगा साइमल्टेनियसली, ठीक है। इंडिकेटर सेक्शन पहले ख़त्म हो जाए और उसके बाद फिर धीरे 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 धीरे, ठीक है। लेकिन मेरा कोई एडवाइस नहीं होगा, ठीक है। मैं से भी रजिस्टर अभी तो नहीं हूँ, ठीक है। तो कोई एडवाइस नहीं है मेरा, ठीक है। आप लोग को जो अच्छा लगे आप लोग अपने रिस्क पे लेंगे या कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के लेंगे। ओके गाइस, बाय बाय।